दिन किस किस के यहाँ मटन पार्टी होगी। भाई इंडिया अलायंस के नेताओं को चिंता तो इसी बात की है ना, कौन कौन भोज पे जाएगा, क्योंकि सरकार बनाने की चिंता से लोग मुक्त हो जाएंगे। ना इनको सरकार बनानी है ना देश चलाना है। कौन कैमरा लेकर जा रहा है? भाई प्रधानमंत्री हैं देश के, स्वाभाविक है जहाँ जाते हैं वो जानकारी मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता तक वो जाती है और जानी भी चाहिए। भैया सनातन को खत्म करना चाहते हैं, क्या बोलते हैं राहुल जी, शक्ति का विनाश होना चाहिए। बहाना है, बंद किया जाएगा तो वो तमाम किसानों को जो सम्मान निधि मिलती है उसको बंद किया जाएगा। कि गरीब को कैसे गरीब बनाए रखना, तो सिर्फ अग्निवीर ही नहीं, ये तमाम ऐसी योजनाओं को बंद करने की सोच। और कानून कौन सा लाएंगे? इनहेरिटेंस टैक्स। देखिए 1 जून के बाद इस देश में बहुत बड़ी पार्टी होगी। आपको बता दें कि 7वां चरण का चुनाव 1 जून को है और कुछ ही घंटे के बाद जो 7वां चरण है उसका चुनाव का प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा और जितने भी नेता हैं वो आराम से घर बैठेंगे और 1 तारीख के बाद वो पूरी तरह से मटन पार्टी करेंगे। ऐसा हम नहीं, चिराग पासवान कर रहे थे, मोदी के हनुमान कह रहे थे। बता दें कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र में भी 1 जून का 7वां चरण को वहाँ भी मतदान है और चिराग पासवान और तमाम एनडीए के नेता बक्सर जाने के समय पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब हुए और क्या कुछ कहा है, पहले उनकी बातों को सुनिए। बुलाएंगे बैठक, डिसाइड करेंगे कि किस किस दिन किस किस के यहाँ मटन पार्टी होगी। भाई इंडिया अलायंस के नेताओं को चिंता तो इसी बात की है ना, आपने हमको खिला दिया, हमने आपको नहीं खिलाया, आप कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी शेयर कर लीजिए, मछली हेलीकॉप्टर में कैसे दिखाई जाती है। इन लोगों के पास काम क्या है? यही तो काम रह गया इन लोगों के पास, खाना खिलाना। तो ऐसे में 1 तारीख को बैठ के सब लोग डिसाइड करेंगे कि 4 तारीख के बाद किस किस के यहाँ कौन कौन भोज पे जाएगा, क्योंकि सरकार बनाने की चिंता से लोग मुक्त हो जाएंगे। ना इनको सरकार बनानी है ना देश चलाना है। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे में फुर्सत के पल हैं इन लोगों के पास, तो ये लोग इस फुर्सत के पल को कैसे बिताएंगे उसको लेकर जरूर 1 तारीख को लोग बैठक करेंगे। चिराग जी, पीएम मोदी 4 जून के बाद विवेकानंद स्मारक में जाएंगे ध्यान लगाने के लिए। विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं कि कैमरा लेकर के नहीं जाएंगे पीएम मोदी। क्या मतलब है इन सारी बातों से, और कौन कैमरा लेकर जा रहा है? भाई प्रधानमंत्री हैं देश के, स्वाभाविक है जहां जाते हैं वो जानकारी मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता तक वो जाती है और जानी भी चाहिए। भैया देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जानकारी देश की जनता का अधिकार बनता है ये जानने का। तो ऐसे में वो कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, अगर ये मीडिया पे चल रहा है तो इसका प्रधानमंत्री जी से क्या लेना देना। ये इनसिक्योरिटीज़ हैं। इन लोगों को पता है कि भैया डर रहे हैं, हार रहे हैं, उस बात का डर है इनको पता है कि जब प्रधानमंत्री को बीमारी बताने वाले लोगों में से हैं, ये वही लोग हैं जो सनातन को खत्म करना चाहते हैं। क्या बोलते हैं राहुल जी, शक्ति का विनाश होना चाहिए। वहीं जब मेरे प्रधानमंत्री उसकी आराधना करते हैं तो ये बात इनको चुभती है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कर सकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर के जरिए से जवानों को जो है वो मजबूर बना दिया गया है और इसलिए ये इस योजना को बंद करेंगे। आप देखिएगा, अगर कहीं गलती से, पहली बात तो आएंगे नहीं, हाइपोथेटिकली भी अगर हम लोग सोच लें, अगर ये लोग आते हैं तो अग्निवीर तो एक बहाना है, बंद किया जाएगा तो वो तमाम किसानों को जो सम्मान निधि मिलती है उसको बंद किया जाएगा। जो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज मिलता है उसको विपक्ष बंद करेगा। जो 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान के माध्यम से मुफ्त इलाज होता है उसको बंद किया जाएगा। ये विपक्ष, ये वही इंडिया अलायंस के लोग हैं ना जो एक समय में नारा देते थे भैया गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 3 पुश्ते बीत गए पर ये लोग गरीबी नहीं हटा सके। आज जब गरीब कल्याण की योजनाएं मेरे प्रधानमंत्री चलाते हैं, ये बात इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। और ये सोच है इन लोगों की कि गरीब को कैसे गरीब बनाए रखना, तो सिर्फ अग्निवीर ही नहीं, ये तमाम ऐसी योजनाओं को बंद करने की सोच। और कानून कौन सा लाएंगे? इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत पर कर। पहले तो आपको तमाम योजनाओं के लाभ से वंचित करेंगे और उसके बाद आपकी अपनी संपत्ति का 55% हिस्सा कैसे ये लोग अपने खाते में ले, उस बात की योजना तैयार की। तो आपने सुना होगा भाई, चिराग पासवान से सवाल पूछा गया कि जो इंडी गठबंधन के नेता हैं तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि 4 जून के बाद मोदी जी का विदाई तय है। उन्होंने कहा कि हम लोग 1 जून के बाद से ही तीसरी बार प्रधानमंत्री को बनाने के लिए शपथ ग्रहण की तैयारी करेंगे। हम लोग पूरी तैयारी में जुड़ जाएंगे, कवायद शुरू हो चुकेगा। लेकिन जो इंडी गठबंधन के नेता हैं
वो एक दूसरे के पिकनिक का कर्ज चुकाते नजर आएंगे। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिहार आए थे तो लालू यादव ने उनको मटन पार्टी दिया था, तो राहुल गांधी को भी फर्ज बनता है, चाहे जितने भी इंडी गठबंधन के नेता है उनको फर्ज बनता है कि वो भी मटन पार्टी दे। क्या है कि इनके पास काम ही क्या रहेगा, इनको तो सत्ता दूर दूर तक नहीं मिलने वाला है, तो 1 तारीख के बाद करेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे के घर जाके मटन पार्टी ही ना करेंगे। आपको बता दें कि मोदी हर बार जब आखिरी चरण चुनाव के बाद जब वो किसी मंदिर में जाते हैं तो ट्रोल होते थे, लेकिन मोदी भी 1 जून के बाद से वो स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के पास जाएंगे, वो वहाँ पे शांति फील करने जाएंगे, अपने जो हर बार जाते हैं जिस तरह इस बार भी जाएंगे। लेकिन उस पर भी सवाल उठने लगा है, सवाल के करारा जवाब चिराग पासवान ने दिया है, मोदी का हनुमान ने दिया है। वो तो देखने वाली बात है कि 4 जून के बाद किसके दरवाजे पे ढोल नगाड़े बजता है, बीजेपी के पार्टी के दफ्तर बाहर या आरजेडी के पार्टी के दफ्तर के बाहर। बने रहिएगा चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।